गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बात की थी, जिसमें आपके पास में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को लेके बात की थी कि कौन कौन सी आपके पास में प्रॉपर्टीज फॉलो करता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करता है। प्रॉपर्टीज के अंतर्गत अपन ने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी, कम्यूटेटिव देखी थी, एसोसिएटिव देखी थी और आइडेंटिटी एंड इनवर्स को लेकर बात करी थी। आज अपन बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात जो सम्मिश्र संख्या होती है उसका संयुग्मी किस प्रकार निकालते हैं। यदि आपके पास में एक z इक्वल टू आपके पास में देखिए x प्लस आयोटा y है, देन कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z जिसको अपन कहते हैं z बार, वो होता है x माइनस आयोटा y। अब देखिए जब z बराबर x प्लस आयोटा y है तब इसका कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट को हमेशा z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो z बार है वो कॉन्जुगेट ऑफ z को रिप्रेजेंट करेगा और उसकी वैल्यू होगी x माइनस आयोटा y। अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसका रियल पार्ट ऑफ z x है, इसका भी रियल पार्ट ऑफ z x है, मतलब रियल पार्ट में किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं आएगा कॉन्जुगेट के अंतर्गत। लेकिन जब इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो जस्ट डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ प्लस की बात हो रही है, यहाँ माइनस की बात हो रही है। तो देखिए अब ये जो आपके पास में कॉन्जुगेट है, अपन ने कहा था कि इसको एक प्लेन में अपन ने इस प्रकार दर्शाया था कि ये आपके पास में कोई प्लेन है, ठीक है, ये एक्सिस y एक्सिस, ये x एक्सिस, जिसको अपन ने कहा था रियल एक्सिस और इसको अपन ने कहा था इमेजिनरी एक्सिस। ठीक बात। अब देखिए मैं यहां कोई पॉइंट कंसीडर करता हूं P, जिसके कोऑर्डिनेट यदि x, y है, इट मींस ये जो पॉइंट होगा ये आपके पास में क्या होगा x प्लस आयोटा ऑफ 0, और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट आपके पास में होगा 0 प्लस आयोटा ऑफ y। ठीक है। अब इस पॉइंट P से देखिए, पॉइंट P से जो एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो आपके पास में z इक्वल टू x प्लस आयोटा y होगा, क्योंकि पॉइंट क्या x, y, और इसके द्वारा जो एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y होगा। अब यदि मैं इसको यहां से मिला लेता हूं जो कि मूल बिंदु है, ठीक है, अर्थात ये OP हो गई। अब यदि बात करें, इसको मैं पोलर फॉर्म में भी साथ में बताऊंगा, तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में ये आपके पास में जो OP लाइन है, ठीक है, जब मैं इसको पोलर में करूंगा तो x बराबर क्या होता है r cos थीटा और y बराबर क्या होता है r sin थीटा। इट मींस अपन कह सकते हैं कि r स्क्वायर का मान होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या फिर जो r होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन के साथ ये भी एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है। इस ट्रायंगल में बात करूं मैं OP, और इसको नाम दे देता हूं मैं A और इसको नाम दे देता हूं B। तो मैं इस ट्रायंगल की यदि बात करता हूं तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू यदि y है तो ये भी वैल्यू y होगी, ये आपके पास में x, तो उसके हिसाब से ये वैल्यू आपके पास में क्या होगी OP x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर जो OP होगा वो OP होता है आपके पास में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और वो किसके बराबर है r के।
इसीलिए अपन जब पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट में अपन कोई भी जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को r, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? मान लीजिए ये कोई एक्सिस है, तो इसको यदि मैं यहाँ से मिलाता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है ये r है और ये एंगल बड़ा या थीटा है। तो इसको यदि अपन यहाँ से मैच करते हैं तो ये रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर कहलाता है और ये आपके पास में एंगल है। इसको पोलर फॉर्म में r, थीटा और कार्टेशियन फॉर्म में x, y द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो OP है वो आपके पास में इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए z = x + i है, ठीक बात। यदि मैं मॉड ऑफ z निकालता हूँ तो मॉड ऑफ z क्या होगा? x + i, जो कि आपके पास में क्या होगा? √x² + y²। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जो OP है वो किसके बराबर आ गया? मॉडुलस ऑफ z के बराबर आ गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ z? तो यहाँ पर जो मॉड ऑफ z है वो लेंथ OP को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी पॉइंट से एसोसिएट जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके लिए जो डिस्टेंस होती है सेंटर से राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से वो मॉड ऑफ z द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है और पोलर में अपन जानते हैं वो r द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, क्योंकि मॉड ऑफ z की वैल्यू √x² + y² होती है। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं कि अपन बात कर रहे थे कॉन्जुगेट की, ठीक है। मैंने एक पॉइंट लिया x, y। अब मैं इसका यदि कॉन्जुगेट निकालता हूं तो देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार = x - i/y। यहाँ पर देखिए मेरे को थोड़ी जरूरत पड़ेगी डायग्राम बनाने की। इसका मैं कॉन्जुगेट निकालता हूं z बार, वो होगा x - i/y। अब देखिए x - i/y, तो ये आपके पास है, मैंने कहा था y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव और इधर आपके पास में इमेजिनरी एक्सिस है नेगेटिव। तो यहाँ पर आपके पास है y नेगेटिव है, तो यहाँ पर यदि कोई जो एक्सिस होगा वो क्या होगा? 0 - i/y, ठीक है। और ये पॉइंट है x + 0 i। तो इसको यदि मैं मिलाता हूं तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा q, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? x, y। और ये जो q पॉइंट है, ये q पॉइंट इस p पॉइंट द्वारा एसोसिएट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इस पॉइंट के द्वारा जो एसोसिएट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस पॉइंट के द्वारा जो एसोसिएट कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थात अपन क्या कह रहे हैं कि यदि कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत है तो उसका जब मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन क्या आ रहा है? x तो वही रह रहा है, तो x तो इस तरफ रहेगा, लेकिन y में चेंज आ रहा है, तो y ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव, तो फर्स्ट का सीधा फोर्थ में आ जाएगा। और यदि कोई आपके पास में सेकंड में है तो उसका भी आप बना सकते हो। यदि मैं -x यहाँ करता हूं, जैसे मान लीजिए z बराबर -x + i/y, तो इसका z बार क्या होगा? -x - i/y होगा, ठीक है। तो -x + i/y मतलब यह होगा, और इसका मैं कॉन्जुगेट बनाऊंगा कोई पॉइंट, मान लीजिए ये है जिसको अपन -x, y से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका जो इमेज बनेगी या कॉन्जुगेट होगा वो -x, -y, जो कि इसके द्वारा एसोसिएट होगा, तो ये इसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये था आपके पास में गॉसियन प्लेन, या जिसको अपन ने कल कहा था आर्गन प्लेन। अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट नंबर को लेकर, कि कॉन्जुगेट नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको अपन डिस्कस करते हैं। इधर देखिए अपन ने कहा कि z यदि x + i/y है तो z बार क्या है? x - i/y। सबसे पहले मैं देखता हूं इसकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कि यदि मैं z + z बार करता हूं तो क्या होगा? x + i/y + x - i/y, क्योंकि z बार की वैल्यू ये है, तो ये जुड़ के क्या वैल्यू देगी? ये वैल्यू देगी आपको 2x, क्योंकि i/y से i/y कैंसिल आउट हो गया।
इट मींस अपन क्या कह सकते हैं कि जो z प्लस z बार होगा वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ या z प्लस z बार अपॉन ये हो गया आपके पास में रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। एंड सेकंड अपन बात करें z माइनस z बार तो x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y, तो x से x कैंसिल आउट, तो यहाँ पर z माइनस जो z बार है वो 2 आयोटा y हो गया। क्या हो गया 2 आयोटा y। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि z माइनस z बार अपॉन जो 2 होता है वो आपके पास में आयोटा टाइम्स या सीधा लिख सकते हो आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और इनटू साउथ तो आप आयोटा भी लिख सकते हो क्योंकि y क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है और आयोटा साथ में है तो ये आयोटा, या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की जगह आपके पास में यहां आप 2 आयोटा भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो था बात। अब मैं क्या करता हूं यहां पर एक नोट डाल के लिखता हूं कि इफ z प्लस z बार इक्वल्स टू 0, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, देन z इज प्योरली क्या होगा रियल होगा या इमेजिनरी होगा। भाई मैंने कहा है कि z प्लस z बार इक्वल्स टू 0, तो z प्लस z बार क्या होता है 2x होता है, तो z प्लस यदि z बार इक्वल्स टू 0 है इंप्लाइज दैट 2x बराबर 0 इंप्लाइज दैट x बराबर 0, और जब x 0 होगा तो z किसका होगा z बराबर क्या होगा, और देयरफॉर z बराबर क्या होगा 0 प्लस आयोटा y, अर्थात ये हो गया आयोटा ऑफ y। तो अपन क्या सकते हैं कि इफ z प्लस z बार इक्वल टू 0 देन z इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ y का टर्म है, x का टर्म 0 हो गया, ठीक है। सेकंड बात लिखते हैं कि इफ z माइनस z बार इक्वल टू 0 देन z इज प्योरली रियल, ठीक है। क्योंकि मैं z माइनस z बार करूंगा तो y का मान 0 हो जाएगा और y का मान मैं जब इसमें 0 पुट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ z क्या बचेगा x, क्योंकि z माइनस z बार बराबर 0 इंप्लाइज दैट y बराबर 0, तो देयरफॉर z का मान होगा x प्लस आयोटा ऑफ 0 बराबर x, तो z इज प्योरली रियल होगा। थर्ड बात अपन बात करते हैं कि यदि आपके पास में इफ, थर्ड केस की बात कर रहा हूं, इफ z इक्वल्स टू z बार देन z इज प्योरली रियल। अब देखिए z का मान z बार के बराबर हो जाए तो z बराबर तो क्या होगा x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर देखिए प्लस का है या माइनस का है, ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकता। और इसको कब बराबर होगा जब ये प्लस का हो या फिर ये y बराबर 0 होगा, तब भी आपके पास में पॉसिबल है। तो मैं इसको x से x को कैंसिल आउट करूंगा तो यहां से क्या आएगा 2 आयोटा y बराबर 0, अर्थात y का मान 0 हो जाएगा, और y का मान 0 है तो z क्या बचेगा x, और यदि z आपके पास में x है तो z बार भी क्या होगा x, क्योंकि यहां पर मैं लिख लेता हूं इफ z इक्वल्स टू x देन जो z बार होगा वो भी आपके पास में x ही आएगा। तो यदि आपके पास में z का मान z बार के बराबर आ जाए तो उस केस में z हमेशा के लिए रियल ही होगा, और जब z रियल है तो z बार भी क्या होगा रियल होगा, ये बात ध्यान रखना आपको। और यदि मैं ऐसा कह दूं कि z का मान माइनस z बार के बराबर हो जाए तो वापस z क्या होगा इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात जब वैसे देखा जाए तो ये बात और ये बात एक ही है। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है इसको इधर पक्षांतर किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। तो ये थे आपके पास में प्रॉपर्टीज। इसके आगे और प्रॉपर्टीज को लेके बात करते हैं, देखिए किस प्रकार प्रॉपर्टीज होती है। अब देखिए बात करते हैं अपन z बार क्या होगा x माइनस आयोटा y, एंड z है आपके पास में x प्लस आयोटा y, ठीक है।
तो अपन यदि प्रॉपर्टी उसको मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी दी थी, इसको मैं सेकंड प्रॉपर्टी दे देता हूं। तो मैं इसका यदि z बार का होल बार करता हूं, डबल कॉन्जुगेट लेता हूं, तो क्या होगा x माइनस आयोटा y का कॉन्जुगेट, और जब x माइनस आयोटा y का कॉन्जुगेट होगा तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस आयोटा y में, और वो किसके बराबर है, इसके बराबर। इंप्लाइज दैट कि z बार का जो डबल बार होता है वो हमेशा z के बराबर होता है। ध्यान रखें, क्योंकि z बराबर जब x प्लस आयोटा y है तो z बार क्या होता है, x प्लस आयोटा y का बार, इट मींस हो गया x माइनस आयोटा y, क्योंकि जब बार हुआ था कॉन्जुगेट किया तभी तो आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट हुआ था, और यदि मैं पहले ही माइनस है इसका वापस कॉन्जुगेट लूंगा तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो देखिए जब किसी कॉम्प्लेक्स का डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। तो आपके पास में ये प्रॉपर्टी आ गई कि जो z बार का होल बार है वो z के बराबर आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी अपन बात करते हैं कि z1 प्लस z2 का होल बार है वो z1 बार प्लस z2 बार होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें कि z1 माइनस z2 है, इसका जो होल बार है वो z1 बार माइनस z2 बार होता है। और फिफ्थ बात करें कि z1 इंटू z2 है, इसका होल बार है, ये भी z1 बार इंटू z2 बार होता है। और सिक्स यदि बात करें z1 अपॉन z2, इसका जो होल बार होगा वो z1 बार अपॉन z2 बार होगा, लेकिन ये कंडीशन होनी जरूरी है कि z2 बार इज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं होना जरूरी है। तो ये थी आपके पास में इस प्रकार की प्रॉपर्टी। इसमें से मैं किसी एक प्रॉपर्टी को आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, बाकी प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है। मैं इस प्रॉपर्टी को लेके बात करता हूं। z1 बराबर मान लेता हूं x प्लस आयोटा y एंड z2 बराबर मान लेता हूं a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले z1 प्लस z2 का होल बार लेता हूं, तो क्या होगा x प्लस आयोटा y प्लस a प्लस आयोटा b, इसका क्या हो गया होल बार हुआ, नहीं हुआ। देखिए मैं ये प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूं, तो मैंने z1 ये कंसीडर किया है, z2 ये कंसीडर किया, इसका होल बार लिया तो ये आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए x प्लस a प्लस आयोटा y प्लस b, और इसका मैं क्या लिख सकता हूं, होल बार। मैंने अभी बार को नहीं खोला, इसके अंदर ही x का a के साथ में आयोटा को टर्म को अलग किया। अब देखिए मैं इसको कॉन्जुगेट को अप्लाई करूंगा, तो जब भी मैंने कहा था कि अपन कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो आयोटा माइनस आयोटा में चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, x प्लस a माइनस आयोटा y प्लस b होगा, क्योंकि आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो गया। इसको यदि अपन वापस कन्वर्ट करें तो क्या होगा, x माइनस आयोटा y और प्लस a माइनस आयोटा b। मैंने क्या किया, आयोटा y को x के साथ में और a को इसके साथ में, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, z1 बार को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, z2 बार को, क्योंकि z1 क्या ये है। तो यहां से मैं यदि इसका z1 बार निकालूंगा क्या आएगा, x माइनस आयोटा y, और z2 बार यदि निकालेंगे तो a माइनस आयोटा b। तो ये क्या हो गया, z1 बार प्लस z2 बार, जो कि अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी। इसी प्रकार यदि माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस के कारण यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट है वो आपके पास में इन सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। अब अपन बात करेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन किस प्रकार होता है। जब मैंने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था तब आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन बताया था, लेकिन डिवीजन नहीं बताया था। तो देखिए बात करते हैं अपन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेट मैंने कर दिया z1 इक्वल टू मान लीजिए a प्लस आयोटा b है। ठीक है, और यहां से मान लीजिए आपके पास में, या फिर कोई एग्जांपल लेकर अपन कंसीडर कर लेते हैं कि z1 बराबर 6 प्लस 3 आयोटा एंड z2 बराबर आपके पास में 2 माइनस 4 आयोटा है। ठीक है, इसको अपन को डिवीजन करना है दोनों का, अर्थात
मुझे Z1 अपॉन Z2 निकालना है। तो क्या होगा 6 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा। अब ध्यान रहे, मैंने जब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था, अर्थात मैंने कहा था कि Z है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन Z होता है, तब आपके पास में 1 प्लस आयोटा 0 आया था। तो 1 अपॉन Z, क्योंकि Z बराबर यदि A प्लस आयोटा B है, तो 1 अपॉन Z क्या होगा, 1 अपॉन A प्लस आयोटा B था। अब मैंने कहा था कि ये टर्म अलग नहीं हो सकते, यदि ये न्यूमरेटर में होते तो अलग कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में होने के कारण अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ से इसको अलग करने के लिए मैंने इसका क्या किया था, परिमीकरण किया था, a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b। तो ध्यान रहे, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास में आयोटा आ जाता है तो उसका अपन परिमीकरण करेंगे हमेशा आयोटा को हटाने के लिए। तो ये जो वैल्यू थी ये आई थी a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या था, ये a प्लस आयोटा b का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। तो देखिए यहाँ पर इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसको सेपरेट करने के लिए 6 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा, और इसका करूंगा रेशनलाइजेशन अर्थात परिमीकरण। तो परिमीकरण करूंगा तो 2 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस 4 आयोटा। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 6 का पहले 2 के साथ में 12 प्लस 6 आयोटा प्लस आपके पास में 24 आयोटा, और फिर आपके पास में 12 आयोटा स्क्वायर, और नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। तो देखिए क्या वैल्यू हो गई, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 12 माइनस 12 आपके पास में 0, तो यहाँ टर्म बच रही है आपके पास में देखिए 30 आयोटा अपॉन, यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 60 अर्थात 30 बट्टे आपके पास में 20 आयोटा। तो ओनली फॉर आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर आया। लेकिन कभी कभी यदि ये चेंज होता है तो आपके पास में रियल पार्ट भी आता है, लेकिन नीचे से हमेशा आयोटा घट जाएगा। यदि नीचे से आयोटा हट जाएगा फिर अपन इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 0 अपॉन 20 प्लस 30 अपॉन 20 आयोटा। तो ये है आपके पास में अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात मैं कह सकता हूं कि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, क्योंकि मैंने कहा था यदि Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और यदि इनका डिवीजन भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा।